Hello friends, welcomes to our video lecture subject mathematics chapter number 1 real numbers video lecture number 2. Friends, in the last lecture we have to know that how to find the highest common factor means HCF by using Euclid's lemma. Friends, now we all know that how to find the HCF by using Euclid's lemma. Now today we have to discuss how to find HCF, that is highest common factor, and by using factorization, prime factorization, and also we have to find LCM by using prime factorization method and by using factor tree. So first let us see the concept of prime factor, factor trees, and the fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic says that every composite number can be expressed as a product of prime, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs. ये जो थियरम है ये वो कहता है कि जो कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर दैट मीन्स कि जिसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं उसको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे, और प्राइम नंबर्स का मीनिंग होता है हमको फैक्टर नहीं मिलते, दैट मीन्स कि वो नंबर और उसका फैक्टर वन ही होते, उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे. तो जो कॉम्पोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको और वो जो फैक्टराइजेशन हमको मिलता है वो यूनिक है. आपको पता होगा, लेट अस सी द एग्जांपल. अगर मैं 210 का फैक्टराइजेशन करूँ तो आप ये मेथड जानते होंगे कैसे करेंगे. 210 वंस के प्लेस पे जीरो है, दैट मीन्स 2 से डिवाइड करेंगे. 2 1 जा 2 0 और 2 5 जा 10, दैट इज 105. अब 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3. सो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 210 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3, या तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2, बट है तो एक ही. सो हम या तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कोई भी तरह, और कोई भी तरह मैं इसको लिख सकता हूँ. ये आपका फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन. देखो सभी नंबर की कैसे है, प्राइम है. 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए, और आप ये स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड 8 में करते आ रहे हो. एलसीएम फाइंड करने के लिए भी आपने ये फैक्टराइजेशन किया है. सो नाउ डायरेक्टली वी कैन गोइंग फ्रॉम हाउ टू फाइंड अ प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे उस पे जाते. लेट अस सी द फर्स्ट डेफिनेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इज नॉन प्राइम फैक्टराइजेशन. मान लो मेरे पास ये है 27720. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा कि आपको ये जो काम करना है, आपको 27720 जो जीरो के जो फैक्टर निकालने फ्रेंड्स वो आप रफ में निकालने होंगे. फिर से आप ये मेथड से अगर फैक्टराइजेशन करते हो तो आपको फैक्टराइजेशन के लिए ये जो है आपको रफ में करना पड़ेगा, रफ वर्क में, क्योंकि आप जब ये करोगे तो इसके बाद में जब फैक्टर ट्री बना सिखाने वाला हूँ ये, और ये प्राइम फैक्टर इसमें बहुत यूजफुल होने वाला है. ये शॉर्ट ट्रिक से आप कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 1 जा 2, देन 2 3 जा 6, 1 बचा, 7 को नीचे लाया, 2 8 जा 16. नाउ 2 से 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 0. अगेन 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. अब आप 5 से कर सकते हो, दैट मीन्स 5 6 जा 30, 4 बचा, 5 9 जा 45, 5 3 जा. नाउ 7 से 7
9 जा 63, 6 बचा, 7 9 जा ठीक है। अब 3 33, 3 11 एंड 11 1। आप इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हो। आपने ये किया है, ठीक है। बस अब मुझे इसको इस यहाँ पे ऐसे लिखना है। 2 कितनी बार आया, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। अब 3 कितनी बार है, 3 2 बार, 5 एक बार, 7 एक बार, 11। सो अब देखिए ये 2 2 2 इसके बराबर मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब। ये 2 बार है, 3 स्क्वायर, 5 इंटू 7 इंटू 11 हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। सो इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। ये आपका मेन वर्क है, ये नहीं, ये आपका रफ वर्क है। तो आप अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बोले, फॉर एग्जांपल राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27720, तो आपको इतना ही लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये आपको रफ वर्क में करना है, ठीक है। अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आ गया है। सो लेट अस सी द HCF एंड LCM। So what is the HCF? That is highest common factor. The highest common factor of two positive integers is defined as product of the least power of each common prime factor involved in those number। हम इसको एग्जाम्पल के और खींचे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फैक्टराइज नंबर 6। ये आपको रफ वर्क में ही करना है, इसलिए मैं यहाँ पे रफ वर्क लिखता हूँ। मैं पहले अगर 6 का फाइंड करूँ फैक्टराइजेशन तो क्या आएगा, 2 3 3 1। और 72 का फाइंड करूँ तो 2 3 जा 6, 2 18, 2 9, 3 3 एंड 3 1, ठीक है। सो मैं 6 को इस तरह लिख सकता हूँ 2 क्रॉस 3, और 72 को मैं इस तरह लिखता हूँ 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ठीक है। दैट मीन्स ये ऐसा हुआ 2 क्यूब इंटू। अब देखो डेफिनेशन ऐसा बोल रहा है, अब मुझे फाइंड करना है HCF ऑफ 672, मुझे ये फाइंड करना। अब देखो हमारा जो डेफिनेशन बोल रहा है कि दोनों में से लीस्ट पावर वाले कॉमन फैक्टर, लीस्ट पावर दैट मीन्स ये दोनों में से 2 और 3 कॉमन है, पर मिनिमम पावर कितना है दोनों में से, सो तो 1 और 1, तो लीस्ट पावर क्या आएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6। ये हमारा HCF हुआ, ठीक है। फिर से बता, दोनों में से पहले कॉमन निकाल लो, और कॉमन में कितने कॉमन आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 में एक ही बार 2 है और एक ही बार 3 है, तो 72 में से भी एक ही बार 2 लेना है और एक ही बार 3 लेना है। सो क्या आएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6। वो हमारा HCF दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। ये आगे भी हम एग्जाम्पल करने वाले, पर ये डेफिनेशन बताई इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल किया है। नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ LCM दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। LCM means the LCM of two positive integers is defined as the product of greatest power of each prime factor involved in those number। That means HCF का मीनिंग हमने जो छोटे पावर था उसका जो स्मॉलेस्ट पावर वाले जो एलिमेंट कॉमन नंबर थे वो लिए थे। इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर वाले कॉमन नंबर लेना है। एग्जाम्पल वही का वही रखेंगे, 6 में 2 और 3 और 72 में भी 2 और 3 कॉमन है, पर हाईएस्ट पावर कितना है 2 का। सो LCM ऑफ 6 एंड 72, हाईएस्ट पावर कितना है, सो एंड 3 का हाईएस्ट पावर, सो मिलेगा क्या हमको 72। फ्रेंड्स, तो इस तरह आप HCF एंड LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन की हेल्प कर लेके भी आप HCF एंड LCM फाइंड कर सकते हैं। वो रिलेशन है
HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी इक्वल टू 1। यानी कि अगर एग्जाम में आपको किसी एक का HCF या तो LCM दिया गया हो, तब ये रिलेशन की हेल्प से दोनों में से दूसरा जो नहीं दिया गया है वो फाइंड कर सकते हो। या तो आपको पूछा जा सकता है रिलेशन की हेल्प लेके एग्जाम्पल सॉल्व करो, तो आपको ये रिलेशन यूजफुल है, आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ लेट अस गोइंग फॉर द एग्जाम्पल बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फ्रेंड्स, वो रिलेशन में ऐसा है HCF इंटू ए बी इंटू LCM इंटू ए बी इक्वल टू A क्रॉस B। यानी कि आपने जो वैल्यू ली थी उसका मल्टीप्लीकेशन, बाय मिस्टेक मैंने वो रिलेशन गलत दिख लिया था, फिर से नोट डाउन कर लीजिए। HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी इक्वल टू A क्रॉस B, ये आपका रिलेशन है। ठीक है, नाउ लेट अस गोइंग फॉर द एग्जाम्पल। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है 26। अगर मैं 26 को फैक्टराइज करूँ तो हम सबको पता है 13 2 ज़ा 26, एंड 91 को फैक्टराइजेशन करूँ तो क्या आएगा 13 7 ज़ा 91। अब अगर मुझे HCF फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में कॉमन क्या है, सो दैट इज 13 का लिस्ट पावर क्या है 1, सो 13 इंटू 1 दैट इज 13। और LCM में हाईएस्ट पावर सभी की 26 एंड 91 क्या आएगा 13 तो एक बार ही आएगा, दूसरा 7 इंटू 2 दैट इज 182। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ऐसे मैंने समझाया था इस तरह भी कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल देखते हैं तब आपको और क्लियर होगा। एग्जांपल नंबर 2 है 510 एंड 92। फर्स्ट ऑफ ऑल 510 का मैं फैक्टराइजेशन मैं रेड पेन से इसलिए कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि आपको ये नहीं लिखना है, आपको ये रफ में करना है। दैट इज 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, नाउ अनदर जो आएगा वो 5 से, दैट इज 5 5, नाउ 3 1 ज़ा, देन 17 दैट इज 17 1 ज़ा। ठीक है, और ये 92 का 2 4 2 2 3 एंड 23 1। ठीक है, ये हमारा, अब हम इसको एज अ फैक्टर में लिखेंगे। सो 510 किस तरह लिखा जाएगा देखते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, और 92 लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 20। ओके, अब फ्रेंड्स दोनों में फर्स्ट ऑफ HCF ऑफ 510 एंड 92, HCF में दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है 2, और 2 का लिस्ट पावर क्या है एक ही बार है, सो यहाँ पे आएगा 2। और LCM ऑफ 510 एंड 92, सो 2 तो एक बार आ गया, ग्रेटेस्ट पावर लिखना है, दैट इज 2 स्क्वायर, 2 का ग्रेटेस्ट पावर स्क्वायर है, 5 का एक है, 3 का एक है, 17 का एक है, और 23 का एक है। सभी के ग्रेटेस्ट पावर लिखने हैं, दैट मीन्स 2 3 4 6, ये हमारा LCM है। ये रही 2 डिजिट की बात। सेम वे आपको 3 में जाना है। लेट अस सी द एग्जाम्पल विथ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स टू फाइंड HCF एंड LCM। लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 3, 12 15 एंड 21। सो 12 का, अगर मुझे 12 का फाइंड करना है तो मैं कैसे करूँगा, 2 6 2 3
3 1, ये 12 का हुआ। 15 का 3 5 5 1 एंड 21 का 3 7 7 1। ठीक है, ये हमारे 3 मिल गए। अब इसको फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन, सो 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5 एंड 21 को लिखेंगे 3 इंटू 7। तीनों में से अब कॉमन क्या है? सो 3, सो HCF ऑफ 12 15 एंड 21, तीनों में से कॉमन है 3, दैट इज HCF हुआ 3। और LCM तो हर एक 12 15 21, 2 की पावर क्या है? 2 3 हमारे पास एक ही बार है, सो 3 5 एंड 7। सो हमारा जो LCM आएगा वो आएगा 4 2 0। इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं। ये मेथड है फ्रेंड्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको एग्जाम में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को से फाइंड करने के लिए बोलते हैं तो आपको इस मेथड से ही जाना पड़ेगा। अब हम दूसरी मेथड में जाने वाले हैं, उसका नाम है प्राइम रूट फैक्टराइजेशन, दैट मीन्स ट्री, फैक्टर ट्री के हिसाब से हम जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे कैसे मल्टीप्लिकेशन करके फैक्टर बनाए हैं प्राइम, ऐसे नहीं, हमको ट्री बनाकर करना है। मेथड सेम ही है, आपको पहले फैक्टराइजेशन कर ही देना है रफली ऐसे, फिर इसको आप कैसे लिखेंगे वो इस मेथड में देखेंगे। लेट अस गोइंग फॉर फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री का मीन क्या है? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कॉम्पोजिट नंबर इफ डन इन द फॉलोइंग मैनर, इट इज कॉल्ड फैक्टर ट्री। फ्रेंड्स हम सबको पता है, आगे हमने 12 का फाइंड किया था, क्या आया था? सो 2 2 3। सो फर्स्ट मैंने क्या किया था, ऐसे हमने फाइंड किया था 12 का, दैट इज 2 6 जा। सो सी देखिए मैंने बताया है 12 का 2 और 6। अब 6 का क्या आता है? 2 3। सो 6 का बता दिया 2 3। अब ये दोनों यहाँ पे प्राइम आ गए तो हम आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, सो इस तरह आपको दिखाना है, तो इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री। इसकी हेल्प लेकर आपको HCF एंड LCM फाइंड करना है। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, ये यहाँ से जाएंगे 2 3 जा 6 6 2 जा 12। सो इस तरह से आप ये हमारा जो फैक्टर लिखने हैं ये लिखने 3 2 एंड 2। ठीक है, नाउ लेट अस गोइंग फॉर द एग्जाम्पल। बाय यूजिंग फैक्टर ट्री एक्सपेक्ट्स ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। हमको दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल 140। सो पहले मैंने बोला था, पहले रफली हम क्या करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन कर देंगे बाय यूजिंग दिस मेथड। सो 2 7 0 2 3 5 5 7, ओके, और ये 7 1 हो गया। अब ऐसे लिखेंगे, पहले 140 लिखेंगे, इसको एक बॉक्स बनाया। अब 140 क्या आता है? 2 इंटू 70, दैट मीन्स 140। सो 2 एरोस निकालेंगे, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 70। अब 2 तो प्राइम नंबर हो गया, इसलिए इसके फैक्टराइजेशन नहीं हो गए। अब 70 के, तो 70 के कितने फैक्टराइजेशन मिले मुझे? दैट इज 2 इंटू 35। अब 35 के 2, दैट इज 5 एंड 7। ठीक है, अब देखो ये दोनों प्राइम आ गए, तो अब आगे इसका भी फैक्टराइजेशन नहीं जाएगा और इसका भी आगे नहीं जाएगा। तो अब हमारा जो नंबर है 140 वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 140 को लिखेंगे, 7 से स्टार्ट करो यहाँ से। सो 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज वी कैन राइट 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 5। क्लियर फ्रेंड्स? इस तरह आप बहुत ईजी, अगर आपने ये सीख लिया तो आप इसके हिसाब से ये बना सकते हो। नाउ लेट अस गोइंग फॉर द अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। बाय
using factor tree express each number as a product of its prime. Example number 2, 3825. First of all, let us find the factor. So यहाँ पे 5 है. So first of all 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 बचे, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 12. ठीक है. 1 2 7 5 अगेन 3 से हो सकता है. 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 50. नाउ 5 से होगा, दैट इज 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा. अब 5 1 ज़ा 5, 5 17 एंड 17 1. इस तरह आएगा. ठीक है. अब इसको हम करें. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है, 3825. इसके मैंने फैक्टर निकाले, 3 से निकले पहले. सो 3 से 3 और यहाँ पे आएगा 1275. अब 1275 के भी निकले 3 से, दैट इज 3 425. अब 425 के निकले 5 से, दैट इज 5 इंटू 85. अब 85 का 5 एंड देखो, अब ये 17 हमारा प्राइम नंबर है. तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 3825 को लिखेंगे 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 17 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. ठीक है. इस तरह से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो. नाउ बाय यूजिंग फैक्टर ट्री वी हैव टू find HCF and LCM. Let us see the examples of how to find HCF and LCM by using factor tree. By using factor tree, find HCF and LCM of 510 and 92. First of all 510 के मैं फैक्टराइज करूँ तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10. अब 3 से 3 8 5 and 5 and 17 17 1 and 92 का 2 4 6 2 2 3 and 23 1. Okay, now let us first write 510. इसके जो हमें फैक्टर मिले वो क्या मिले, 2 एंड 255. अब 255 के जो फैक्टर कौन कौन से मिले, 3 85, 85 के मिले 5 एंड 70. ठीक है. और 92 मैं यहाँ पे लिखता हूँ. आपको दोनों सामने आमने सामने ही लिखने हैं. 2 46 के मिले 2 23. अब 510 इक्वल टू मैं बाय यूजिंग फैक्टर ट्री क्या लिख सकता हूँ, 17 5 3 2 एंड 92 इक्वल टू 2 2 23. ठीक है. ये हमारा फैक्टर मिले. अब HCF दोनों में कॉमन क्या है, देखिए दोनों में कॉमन है ओनली 2 और उसकी लीस्ट पावर क्या है 1, दैट मीन्स मिनिमम पावर 1 है. तो HCF क्या मिला. LCM, चलो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 3 की 1 है, 5 की 1 है, 17 की 1 है और 23 की 1 है. आंसर कितना आएगा 4692. सो HCF सिर्फ आपको ये ट्री ही बनाना है. बाकी मेथड हमने आगे जो HCF और LCM फाइंड करने की थी वही है. सेम ये एप्लीकेबल होगा 3 पे. सो लेट अस सी, अगर मुझे
3 पॉजिटिव इंटीजर दिए होंगे तो कैसे करेंगे? 17, 23 एंड 29 फ्रेंड्स तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। सो 17 को हम लिख सकते हैं ऐसे 17 इंटू 1, इसमें आप ट्री नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। 23 को भी लिख सकते हैं 23 इंटू 1 एंड 29 को लिख सकते हैं 29 इंटू 1। अब HCF तीनों में कॉमन क्या है? ओनली 1, सो HCF आएगा 1। और LCM क्या आएगा? 17 इंटू 23 इंटू 29, आंसर क्या आएगा? 11339। ठीक है, जैसे ही हमने आगे तीनों में का एग्जांपल लिया था, ट्री आपको फाइंड करने और फैक्टराइजेशन करना है। सो ये अब हमने एक रिलेशन देखा था। रिलेशन क्या था? HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इक्वल टू A इंटू बी। सो एक एग्जांपल उसका ये देखेंगे कि अगर हमको रिलेशन के हिसाब से एग्जांपल करने के लिए बोलते हैं तो कैसे करते हैं। सो लेट अस सी द एग्जांपल बाय यूजिंग रिलेशन फॉर्मूला। सो हमारा क्वेश्चन ये है कि HCF दिया गया है 306 एंड 657 का 9, तो हमें LCM फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो रिलेशन है वो क्या है? HCF ऑफ AB यानी कि आपको जो डिजिट लिया गया है इंटू LCM ऑफ AB इक्वल टू A इंटू बी। सो यहाँ पे A इक्वल टू क्या है? 306 एंड B इक्वल टू क्या है? 657। ऑल्सो वी हैव HCF दिया गया है क्या है? 306 एंड 657 का LCM है 9। सो बाय यूजिंग रिलेशन क्या आएगा? LCM ऑफ AB इक्वल टू A क्रॉस B डिवाइडेड बाय HCF ऑफ AB। नाउ व्हाट इज ऑफ LCM? A इंटू बी, ए का मीनिंग है 306 इंटू 657। HCF हमारे पास है क्या है? 9। सो आएगा ये 9 3 जा एंड 9 4 जा 30, 3 4 इंटू 657। सो हमारा आंसर आया 22338। So by using the form relation you can solve the example by this way. फ्रेंड्स अब मेरे पास ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। दैट इज़ आप इसको मोस्ट IMP भी बोल सकते हो। इस तरह के एग्जांपल, ये नहीं, इस तरह के एग्जांपल। यहाँ पे एक फैक्टर ट्री दिया गया है, इसमें ABCD 4 अननोन दिए गए हैं और वो 4 अननोन फाइंड करने हैं। ऑल्सो वी हैव टू फाइंड A प्लस बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आपको ये मेन जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। इसके फैक्टर क्या मिलते हैं? 2 एंड 6930। अगर मैं इसको इससे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे A मिल सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ये। सो कैसे करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, B से स्टार्ट करो। इसका जो है वो फैक्टराइजेशन कर दो। कौन से? वो हमने रफली करना है। 6930 के फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और इस जब वो आप करते जाओगे तब आपको ये वाली वैल्यू मिलती जाएगी। ये वाली वैल्यू मिलेगी तो इसके हिसाब से इसके मल्टीप्लाई में जो वैल्यू आती है वो आप यहाँ पे रखोगे। सो लेट अस फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल A। सो A कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे 6930 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो A मिल जाएगा। सो लेट अस सी हाउ टू फाइंड A। सो ये मैंने A फाइंड कर दिया। अब मुझे फाइंड करना है BCD, दैट इज 6930 के नीचे वाले सब जो अननोन से उसको फाइंड करने हैं। दैट मीन्स मैं क्या करूँगा, 6930 का जो है वो फैक्टराइजेशन कर दूंगा रफली। अब देखिए मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर दिया है। 6930 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे A मिलता है। अब 3465, अगर मैं यहाँ पे 3465 क्रॉस जाएंगे तो क्या आता है? अगर मैं 3465 पे क्रॉस जाऊँगा तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2, ठीक है। अब 11
तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 3। अब लास्ट में डी में 11 7 ज़ा, सो यहाँ पे वैल्यू आएगी। सो ए इक्वल टू मिला हमको, क्या मिला, आगे मैंने फाइंड किया था, ए इक्वल टू मिला 0 2 3 ज़ा 6 13 8 6 0, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू 7। अगर आपको ए प्लस बी फाइंड करने के लिए बोलते हैं तो ये दोनों का एडिशन 3 4 कोई भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन बोले तो आप इस तरह कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फैक्टर ट्री की हेल्प से HCF एंड LCM फाइंड किया एंड प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से भी HCF एंड LCM फाइंड किया। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। आप वर्कशीट में दिए गए सारे एग्जाम्पल खुद कर सकते हो, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेकर भी आप कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू।